सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इब्ने कसीर लिखते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल, वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, नसारा को रुस्वा करने के लिए, हजरत ईसा पर लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक हजरत ईसा से सवाल करेगा, ए ईसा, क्या तुमने अपनी कौम को यही दर्श दिया था कि मेरे बाद तुम मुझे खुदा बना लेना और मुझे खुदा का बेटा कहना शुरू करना? क्या ये बात तुमने सिखाई थी? हालांकि ईसाई कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं और अल्लाह कुरान में बयान कर चुका कि वो इब्नुल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्लाह है। अल्लाह अकबर, हुज्जत तमाम हो चुकी, लेकिन क़यामत में अल्लाह ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, हिसाब लेने के लिए नहीं, अजमत ईसा के इजहार के लिए, वक़ार ईसा के इजहार के लिए, शान ईसा के इजहार के लिए और ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए एक सवाल करेगा, क्या तुमने कहा था ईसा को, ईसा तुमने कहा था अपनी कौम को कि मुझे खुदा का बेटा बना लेना? उस सिर्फ एक सवाल पर हजरत ईसा पर अल्लाह का इतना खौफ तारी होगा, अल्लाह की इतनी खशियत तारी होगी कि हजरत ईसा के बाल खड़े हो जाएंगे, जिस्म के बाल, और हर बाल से खून की फुहारें निकलने लगेगी। उस एक सवाल पर वो हिसाब के लिए नहीं होगा। अल्लाह अकबर, वो ईसा जो कमारी माँ से पैदा हुए, वो ईसा जो बतूल से पैदा हुए, वो ईसा जो कलेमतुल्लाह है, वो ईसा जो रूहुल्लाह है, वो ईसा जिन्होंने पालने से कलाम किया है। एक सवाल मेरा अल्लाह फरमाएगा, एक सवाल, ईसा क्या तुमने कहा था खुदा बना लिया जाएगा तुम्हें? तो हजरत ईसा के बाल से खून की फुहारें निकलेगी जवाब देने से पहले। ये खशियत रब्बानी का आलम होगा। अब मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, मासूम ईसा के एक सवाल को सुनकर जब खून की फुहारें बाल से निकलेगी, बाल से खून की फुहारें फूट पड़ेगी, तो बताओ जब अल्लाह तुमसे पूछेगा जवानी की रातों में तुमने जिना किया था, तो जानियों की जबान पर क्या जवाब होगा? तुमने औरतों पर पाप की नजरें डाली थी, तो इन पापियों की जबान पर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब होगा? तुमने सूद के धंधे माल की मोहब्बत में की थी, तो उस वक्त हमारी जबानों पर क्या जवाब होगा? तुमने उलमा को गालियां दी थी, तुमने दीन का मजाक उड़ाया था, नर्म गद्दों पर जब तुम लेटते थे तो तुम ज़िना की फिल्में देखते हुए लेटते थे, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब होगा? अब यहां हंसने की बात नहीं, कोई मुशायरा तो नहीं, लेकिन थोड़ी तवज्जो तो करें। कितना दीन को खिलवाड़ समझोगे, कितना दीन को तमाशा बनाओगे? सोचो, कहां वो मासूम जान, अल्लाह अकबर, जिसको खुदा अरसे दराज तक चौथे आसमान पे उठा करके रखता है। अंदाजा फरमाए, और करीब क़यामत इस्लाम की हक्कानियत के ऐलान के लिए उन्हें फिर जमीन पर भेजा जाएगा, और फिर अल्लाह अकबर, गुंबदे खजरा में इंतजार है जमीन को कि हजरत ईसा उस मुकद्दस जमीन पर रसूलुल्लाह के पहलू में आराम करेंगे। वो ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह एक सवाल के जवाब में खून की फुहारें बाल से निकल पड़े। अपने आप में डूब कर सोचो, अरे नहीं मौलाना, अल्लाह रहमान और रहीम है, सत्तार और गफ्फार है। मैं कहता हूं, क्या ये अल्लाह रहमान और रहीम है हजरत ईसा को पता नहीं है? नफ्सी नफ्सी कहने वालों को पता नहीं है? अल्लाह अकबर, मेरे इमाम कहते हैं, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। अल्लाह अकबर, अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता हो न रुस्वा, बरसरे बाजार हम। जरा गौर तो फरमाएं, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम
नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए तो बताओ कैसे कामयाबी मिलेगी? कौन कामयाब कराएगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हम उस माहौल में तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेंगे। अल्लाह अकबर। जवानी अल्लाह को पसंद, जवान अल्लाह को पसंद, जवानी बड़ी कीमती है। अल्लाह अकबर। और जवानी के बारे में मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जवानी की ऐसे ही कद्र करो जैसे किसी शरीफ मेहमान की इज्जत करते हो। हर शरीफ मेहमान जाने के लिए आता है, ऐसे ही जवानी भी जाने के लिए आती है। और मेहमान 3 दिन तक रहता है, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता, और जो 3 दिन से ज्यादा रहता है वो मेहमान नहीं हो सकता। बिला तमसील अल्लाह अकबर। मेहमान 3 दिन तक रहता है और जवानी सिर्फ 30 साल रहती है। 16 साल से शुरू होती है, 46 और 50 साल के आने तक इंसान को खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। उस जवानी के बारे में खुसूसियत के साथ सवाल होगा, इसीलिए जवानों को टारगेट किया जाता है, जवानी को टारगेट किया जाता है। और इस्लाम दुश्मन ताकतें बिलखुसूस जवानों को टारगेट करके उनको जराइम में मुब्तला करना चाहती है, उनको गुनाह में मुब्तला करना चाहती है। जानती है दुनिया कि मक्के की सरजमीन पर आखिरी नबी ने जो इनकलाब पैदा किया था वो बुढ़ों से नहीं पैदा किया था बल्कि जवानों से पैदा किया था। इसीलिए तो आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों जवानों की कद्र करो। आका फरमाते हैं जवानों की कद्र करो, क्योंकि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया, मगर मक्के के जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। आप अंदाजा फरमाएं, सबसे ज्यादा उम्र वाले जो सहाबी हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। मक्के में जिन उम्र वालों ने कलमा पढ़ा था उनमें बड़ी उम्र के आदमी सैयदना सिद्दीक अकबर है। और सिद्दीक अकबर की उम्र जब आपने कलमा पढ़ा उस वक्त 37 साल की थी, 37 ईयर्स की आपकी उम्र शरीफ थी। अल्लाह अकबर। 37 साल के थे, यानी सबसे बड़ी उम्र के सहाबी 37 साल के थे। और 37 साल में बुढ़ापा नहीं आता बल्कि ऐन जवानी की कैफियत होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना साद इब्न अबी वकास फरमाते हैं, ओहुद की जंग में मैंने सीने पे जो तीर रोके थे उस वक्त मेरी उम्र 16 या 17 साल की थी और मेरे चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल निकलना शुरू भी नहीं हुए थे। अल्लाह अकबर। हर सहाबी जवान था। अल्लाह अल्लाह। जानते हो जिस बिलाल ने सीने पर पत्थर लिए थे वो बिलाल हबशी भी जवान है, हजरत साद भी जवान है, हजरत सईद भी जवान है, तलहा व जुबैर भी जवान है, उस्मान इब्न अफ्फान भी जवान है, उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु 27 साल के जवान हैं। ये सब के सब जवान थे। अल्लाह अकबर। दुनिया जानती है जवानों से इनकलाब आया, अब वो हमारे जवानों को वो जवानी नहीं पाने देना चाहते जो जवानी सिद्दीक अकबर के पास थी, वो जवानी जो फारूक आजम के पास थी। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर कौम की बेटियां भी सुन रही है तो माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है, मर्द की जवानी हो या औरत की जवानी हो, जवानी बहुत कीमती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा धड़कते दिल से इस हदीस को सुन ले। आका इरशाद फरमाते हैं, जो जवान हराम कामों से बचे, जो जवान हराम कामों से बचे और फर्ज कामों पर लग जाए, इबादत करे, अल्लाह पाक उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। 1-2 सिद्दीक नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब। और सिद्दीक किसे कहते हैं? वली से बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, शहीदों से बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है। मर्तबे नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर इस्लाम में किसी का है तो नबुव्वत के बाद सिद्दीकियत है। लोग वली बनने की बात करते हैं, अरे जवानी की रातों को हराम कामों से बचा लो और हलाल करने
बशारत दी जा रही। 70 सिद्दीक किसे? सिद्दीक कहते उसे जिसका मर्तबा नबूवत के बाद। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक अकबर का मकाम बयान करते हुए कहते हैं कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। 70 सिद्दीकों का सवाब किस बुनियाद पर? सिर्फ जवानी में हराम से बच जाओ और अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया उसकी तरफ लग जाओ, बच जाओ हराम से, यानी अपनी निगाहों को हराम देखने से बचाओ, अपनी जबान को हराम बोलने से बचाओ, अपने कानों को हराम सुनने से बचाओ, अपने पेट को हराम लुक़मे से बचाओ, अपनी जबान को हराम चीजों से बचाओ, हराम से रुक जाओ, फराइज और वाजिबात की तरफ रुक कर लो, जिस जिस चीज का हुक्म दिया गया उसकी तरफ आ जाओ।